समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो किसी बॉडी के पोजीशन या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। क्या है? किसी बॉडी की पोजीशन या उसके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जो किसी बॉडी या उसके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है, या फिर मतलब कॉन्फ़िगरेशन यानी उसकी बनावट पर। बनावट मतलब जैसे बॉडी की मतलब शेप साइज क्या है उस पर डिपेंड करती है, उसके मास पे डिपेंड करती है। और पोटेंशियल एनर्जी को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पोज्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द पोटेंशियल एनर्जी इज possessed by an object. The potential energy possessed by an object is the energy product. क्या है? Is the energy present in it. Is the energy present in it by virtue. Is the energy present in it by virtue of, क्या वर्च्यू ऑफ क्या होगा? वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। मैंने पहले क्या बताया था आपको? पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? पोजीशन के हेल्प से हम इसके मतलब पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन बताया था आपको मैंने। क्या? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बनावट। क्या होता है? बनावट। और पोजीशन को भी एक तरह के रेफरेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेफरेंस। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया मैंने? तो पोटेंशियल एनर्जी इज द पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन, मतलब जो ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी प्रेजेंट है उसके पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब दो तरीके से होता है। क्या? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम बेसिकली दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। क्या? कैसे? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, और जो आप कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं आप पढ़ेंगे हायर क्लास में। क्या में पढ़ेंगे? हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हायर क्लासेस इन द सेंस क्लास 11th, और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे फिजिक्स। और पोजीशन से पोजीशन जो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण होता है वो हम अभी पढ़ेंगे, ड्यू टू पोजीशन। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। जो मैंने अभी आपको दो तरीके से पोटेंशियल एनर्जी बताया, कैसे कैसे, एक पोजीशन के बेस पे और एक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप समझना चाहेंगे जी, क्या बताया? पोटेंशियल एनर्जी मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसका मास m है, और इसकी मतलब मास जो m है इस पे कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी। क्या होगी? एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर होगी। और मान लीजिए हम इसको, कोई टावर है, टावर पे ये मास m रखा हुआ हमारा, किसी टावर पे मास m रखा हुआ जिसकी हाइट h है। और मान लीजिए इसके हम पोटेंशियल एनर्जी को चेक करने के लिए इसको ड्रॉप कर देते हैं। क्या देते हैं? ड्रॉप दे देते हैं, ड्रॉप दे देंगे। ड्रॉप दे दिया तो जब ये नीचे ड्रॉप देंगे तो हमें पता है कि अर्थ पे क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे अर्थ पे ग्रेविटी होती है, तो इस पे ग्रेविटी जी लग जाएगी। और इसका जो फोर्स होगा, हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? mg। तो इस पे क्या लगेगा? फोर्स mg लगेगा। ड्रॉप देने के बाद इस पे जो फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा? mg लगेगा। और कितनी हाइट ट्रेवल करके? s ट्रेवल करेगा। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या हो जाएगी? हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी mgh। और चलिए इसी तरीके से हम इसका डेरिवेशन सीखते हैं। डेरिवेशन क्या कैसे होता है एनर्जी का डेरिवेशन? तो यहाँ पे हम एनर्जी
डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका हम एक रफली डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए कोई टावर है, क्या है ये, कोई टावर है, और इस पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया गया है, रखा गया है, जिसका मास m है। मास क्या है, m है, m मास ले लेते हैं, m मास का है। और जो टावर की हाइट है, उस टावर की हाइट कितनी ले लेते हैं हम लोग, h ले लेते हैं, h ले लिया। और हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन। एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होता है। और वर्क डन क्या होता है हमारा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करके इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेक करेंगे तो ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार ड्रॉप होगा। और जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया है कि ये यहाँ पे अर्थ है, मतलब अर्थ मतलब ग्राउंड है, तो जब नीचे ड्रॉप करेंगे तो इस पर ग्रेविटी जी वर्क करेगी। क्या करेगी, जी ग्रेविटी वर्क करेगी। तो इसका हम लोग जो पहला हमारा पॉइंट रहेगा, पहला स्टेप रहेगा फोर्स निकालने के लिए, हम लोग इसका फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन मतलब एक ही जगह जी, तो हमारा क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, यह हमारा फोर्स हो जाएगा। इसके बाद अब कितना ट्रेवल कर रहा है ये, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कर रहा है। ये हमारा यहाँ इस पॉइंट से लेके इस टावर की पूरी हाइट तक ट्रेवल कर रहा है, h हाइट तक। तो इसका हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। जिसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, s इक्वल टू h हो जाएगा। यह हमारा पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। नहीं, इसको हम लोग, ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, f और s की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ force and displacement in equation 1, then we get work done equal WD equal to m into g into h। और हमें पता है कि वर्क डन मतलब एनर्जी, वर्क डन मतलब क्या होता है, एनर्जी होता है। तो हम इसको एनर्जी के इक्वल कर देंगे, क्या हो जाएगा, एनर्जी के इक्वल। एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गया। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा P इक्वल टू mgh। क्या हो जाएगा, mgh। और हम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से डोनेट करते हैं, U से डोनेट करते हैं। यह हमारा क्या हो गया, इसका इक्वेशन हो गया, डेरिवेशन हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जूल। और अगर हम जूल, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, m से मतलब मास, मास मतलब kg, g मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h मतलब हाइट मतलब मीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और हम जूल की जगह ये भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी SI यूनिट हो गई। और चलिए, अगर आपको कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ आपको किस पॉइंट पे समझ में नहीं आया है, मैं इससे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।